वालिदैन आज परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। किस वजह से? वजह ये है कि हमारी औलाद हमारे कंट्रोल में नहीं है। बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, ख्वाह बेटी है चाहे बेटे हैं। आज बच्चे जो हैं वो वालिदैन से नहीं बल्कि वालिदैन बच्चों से डरते हैं। पहले बच्चे वालिदैन से डरा करते थे, आज वालिदैन बच्चों से डरते हैं कि थोड़ा सा डांट दिया तो बच्चा कोई गलत कदम ना उठा ले, बच्चा घर छोड़कर ना चला जाए, बच्चा हमारे हाथ से ना निकल जाए, हमारे बच्चे बागी ना हो जाए, हमारे अगेंस्ट कोई फैसला ना ले ले। तो बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे इस माशरे में इस वक्त जो है वो पेरेंट्स फेस कर रहे हैं और मजबूर हैं, बेबस हैं। एक औरत मिली, कहती है कि अपने बेटे से सुबह नमाज के लिए कहा, लेकिन उसने आगे से सख्त लहजे में बात की कि मामा मैंने अपने लिए नमाज पढ़नी है, आपके लिए तो नहीं पढ़नी। आपने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है। ये वो अल्फाज हैं जो आम तौर पर नौजवान गर्ल्स और बॉयज जो है वो कहते हैं, लेकिन पेरेंट्स जिन्होंने उनकी उंगली पकड़कर उनको चलाना सिखाया, पाल पोस कर यहाँ तक पहुंचाया, जवान किया, वो कैसे ये दे सकते हैं कि हमारे बच्चे कल को जहन्नम की आग में जल रहे हैं। माँ कैसे गवारा कर सकती है कि मेरा बच्चा तकलीफ में हो। आगे की वो चीजें सोचकर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे दीनी सोच भी रखें, पाकीज़ा किरदार के मालिक बने, लेकिन बच्चे हैं कि वो ये सोच और ये चीजें अपनाने को तैयार ही नहीं होते। तो आज उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों की वजह से परेशान है, ना उन फरमान औलाद की वजह से बहुत दुखी और दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, एक छोटा सा बहुत खूबसूरत वजीफा है, वजायफ की तरफ आए, आना पड़ेगा, फिर ही आपके मसाइल हल हो सकते हैं। क्योंकि जब कोई चारा नहीं रहता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात, उसका कलाम ही वो चीजें हैं, वो प्लेटफॉर्म है जो हमें जोड़ता है, सहारा देता है और हमारी मदद करता है। तो इस वजीफे को माएँ जो है वो करें, इंशाल्लाह आपकी औलाद आपके कंट्रोल में भी आएगी, आप उसमें बहुत ही तब्दीली महसूस करेंगे। खुलूस दिल के साथ कीजिए, पंजगाना नमाज की पाबंदी कीजिए, क्योंकि जो भी वजीफा है किसी भी नमाज के बाद बगैर जो है वो कुछ भी फायदा नहीं देता। तो आपने सुबह फजर की नमाज के बाद सूरह शम्स जो है उसकी पहली 3 आयात आपने 3 दिन तक पढ़नी है। पहले 11 दफा दरूद पाक पढ़ लीजिए, चाहे दरूद इब्राहिम पढ़े, कोई और छोटा दरूद पढ़े। उसके बाद सूरह शम्स की 3 आयात आपने 3 दिन तक पढ़नी है। एक दफा एक दिन, फिर अगले दिन 3 दफा, फिर अगले दिन 3 दफा, पहली 3 आयात। उसके बाद आपने नमाज इशा के बाद उससे आगे वाली जो 3 आयात हैं वो आपने पढ़नी है 3 दिन तक। पहले एक दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, और फिर आखिर में 11 दफा दरूद पाक पढ़कर अपने खास इस औलाद के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह मेरे बच्चों के सहद दिल नरम फरमा दे, इनको फरमा बरदार बना दे, अपना भी और वालिदैन का भी, और इनको हमारे लिए सदका जारिया बना दे, हमारी आंखों की ठंडक बना दे। तो उसके बाद अपने उस बच्चे को जो है दम कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर इसमें आपको तब्दीली जो है वो देखने को मिलेगी और आपके मसाइल जरूर हल होंगे।